सादर जय गुरुदेव। आज मैं दुनिया के बहुत बड़े प्लेटफार्म, अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़े प्लेटफार्म बाबा जय गुरुदेव के मिशन से के प्लेटफार्म से मैं बात करने जा रहा हूँ। सवाल उठता है कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि इजराइल और हमास में युद्ध क्यों हो रहा है, लेबनान में युद्ध क्यों हो रहा है। सवाल है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल में युद्ध क्यों हो रहा है। सवाल उठता है कि भारत देश में यूजीसी SC/ST एक्ट क्यों लाया जा रहा है। तो इसका जवाब एक है। विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1990 में अपने मंचों से ये कहा करते थे कि एक चंडी है जो देवता है, उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वह विश्व भ्रमण पे निकल चुकी है। पहला काम वो चंडी करेगी कि दुनिया में जो भी रुपए, पैसे, रूबल, डॉलर, जो भी करेंसी है उसको चट कर जाएगी। जब ये करेंसी चट हो जाएगी तो वह चंडी एक राष्ट्राध्यक्ष का मस्तिष्क दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के मस्तिष्क को आपस में लड़वा देगी और युद्ध करा देगी। फिर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह हो जाएगा। उस कलह के चलते मुस्लिम राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा, यानी बहुत सारे मुसलमान समाप्त हो जाएंगे। अब रही बात है भारत की UGC/ST एक्ट, तो यहाँ भी भारत के प्रधानमंत्री UGC/ST एक्ट को लेकर के बुद्धि इन पे भी चंडी चढ़ गई और चंडी चढ़ करके ये बिला वजह का UGC/ST एक्ट ला के खड़ा कर दिया। यह वजह भी एक झगड़ा लड़ाई का एक छोटा सा रूप आपको दिखाई दे रहा है। पूरे देश के अंदर लगता है कि कहीं ये राजनेता UGC/ST एक्ट को लेकर के कहीं गृह युद्ध न करा दें। इस तरह से ये दुनिया फना होने को तैयार है। अब रही बात ये कि इससे बचाव का रास्ता क्या होगा। अब आप देखिए UGC/ST एक्ट को लेकर के बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, वकील, बड़े बड़े समझदार और बैकवर्ड के भी हैं, ST के भी हैं और जनरल के लोग भी हैं, सब अखाड़ेबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब कि चंडी सबके मस्तक पे चढ़ चुकी है और जब चंडी मस्तक पे चढ़ चुकी है तो आपस में लड़वाने का काम जरूर करेगी। उसी तरह से लड़वाने का काम करेगी जैसे कि ईरान में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, हमास में हो रहा है, फिलीपींस में हो रहा है और आपके अमेरिका में हो रहा है। ऐसे ही ये युद्ध कराने के चक्कर में लगी। तो ये चंडी है, ये काम करने जा रही है। सवाल इस बात का है कि इससे बचाव का रास्ता क्या होगा। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जून 1983 को ही आपको एक रास्ता दिए लेकिन हमारे देश के न तो रहनुमाओं ने सुना, न हमारे देश के काश्तकारों ने सुना, न तो बुनकरों ने सुना, न तो पढ़े लिखे छात्रों ने सुना, न तो अधिकारियों ने सुना, न कर्मचारियों ने सुना। अब आज के डेट में भारत का हर तबके के लोग रो रहे हैं। व्यापारी रो रहा है, अधिकारी रो रहा है, कर्मचारी रो रहा है, छात्र रो रहे हैं और मतलब कि यहाँ तक कि देश के राजनेता भी रो रहे हैं। वजह है कि आपने उस फकीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को नहीं माना, नज़रअंदाज कर दिया। वो तो एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना और अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए आपके बीच में बहुत सारे समय दिया उन्होंने, लेकिन देश के लोगों ने नहीं सुना। अब जब नहीं सुना तो संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। महापुरुषों की बातों का जब अनादर होता है, उनकी बातों को जब निरादर होता है, उनकी बातों को जब नहीं सुना जाता है तो क्या होगा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, यानी नगर के नगर जल करके राख हो जाते हैं। आप क्या समझते हो, पूरा दुनिया आज के दिन में बारूदों के ढेर पे खड़ी है। कहाँ से कौन सी चिंगारी लगे और क्या हो जाए कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं पता। कहाँ से क्या आग लग जाए कुछ नहीं पता। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है बचाव का एक रास्ता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके विनय किया है कि देश और दुनिया के लोग शाकाहारी हो जाओ। क्यों शाकाहारी हो जाएं? क्योंकि रहम और ईमान रखने वालों को ही रहमान मिल सकते हैं। रहम को बेच देंगे, ईमान को बेच देंगे तो आपको रहमत रहमान नहीं मिलने वाले हैं। दया और धर्म को बेच देंगे तो आपको भगवान नहीं मिलने वाले हैं।
तो सवाल इस बात का है, कसौटी तो सबकी एक है, लफ्ज़ों का फ़र्क है, न समझने का झगड़ा है, तो आप झगड़े में पड़ गए, झगड़े में पड़ गए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का निवेदन स्वीकार करें, बचाव का रास्ता लें, सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नम्र निवेदन है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सभी मानव इंसान, आप मानव बने, आप इंसान बने और शाकाहारी रहें। साथ ही कोई ऐसी नशा न करें जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बेटियों की पहचान समाप्त हो जाए। यानी शराब जैसे विषाक्त पदार्थों को न लें। ये दो नियम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दो प्रार्थना को अगर देश और दुनिया के लोगों ने समझा तो बचाव का रास्ता है, वरना आगे आप बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। अब तो हर आदमी लड़ने भिड़ने मरने के लिए तैयार है और कुदरत भी आपको चटनी बनाने के लिए तैयार बैठी हुई है। जय हिंद, जय भारत, सादर जय गुरुदेव।